गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारी वीडियो में हम क्लास 12 लेसन नंबर 1 जिसमें हम आपको आज विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ाएंगे। विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, हमने इस लेसन के शुरुआत में आपको बोला था कि कोई आवेश जब स्थिर अवस्था में होता है तो उस स्थिर आवेश के द्वारा जो क्षेत्र का निर्माण होता है हम उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं, जिसकी पहचान के रूप में अपन कहते हैं जब किसी इस क्षेत्र में अन्य आवेश को लाया जाता है तो वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है। तो इसी प्रकार से स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम आज आपको बताएंगे कि विद्युत क्षेत्र है क्या। देखिए ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये कहा कि मेरे पास यहाँ कोई आवेश है Q। इस मूल बिंदु O पर मैंने उस आवेश Q को रख दिया। तो इस आवेश के चारों जो भी काल्पनिक क्षेत्र बनेगा, मुझे नहीं पता कहां से स्टार्ट है, तो यदि मैं इसमें किसी आवेश को लाता हूं तो वह आवेश एक आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है। तो ऐसे ही क्षेत्र को हम कहेंगे विद्युत क्षेत्र, जिसके रूप में अपन कह सकते हैं, परिभाषा के रूप में इसको लिख सकते हैं हम कि किसी स्थिर आवेश के चारों ओर वह काल्पनिक क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश को लाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है। विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से अभी हमने आपको केवल इतना बताया कि कोई आवेश जब स्थिर है तो उस स्थिर आवेश के चारों ओर जो काल्पनिक क्षेत्र बनता है जिसमें आप अन्य आवेश को लाते हो, तो उस आवेश के द्वारा, जिस आवेश को आप ला रहे हो उसके द्वारा जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल बनता है उसे हम विद्युत क्षेत्र के रूप में पढ़ते हैं। जिस आवेश को आप ला रहे हो स्टूडेंट्स, उस आवेश के द्वारा जो बल अनुभव किया जाता है उसे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में पढ़ते हैं। इस आधार पर हम कहेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपके पास बनती है स्टूडेंट्स, ई के द्वारा इसको दर्शाया जाता है। सदिश राशि होती है बराबर बल F और आपने बटे Q0 वो आवेश है, परीक्षण आवेश, जिसको आप यहां पर लाते हैं। लिमिट Q0 टेंड्स टू 0। जैसा कि स्टूडेंट मैंने Q0 परीक्षण आवेश की परिभाषा में आपको पहले बताया था कि परीक्षण आवेश वो आवेश होता है जिसकी निम्न 3 विशेषताएं बनेंगी। नंबर 1 के रूप में धनात्मक होता है, नंबर 2 के रूप में इसका मान अति अल्प होगा लेकिन शून्य कभी नहीं होगा, नंबर 3 के रूप में हम ये कहते हैं यहां पर कि इस स्थिर आवेश को जब अन्य आवेश के क्षेत्र में ले जाया जाता है, परीक्षण आवेश को, तो वह उस क्षेत्र की तीव्रता को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है। तो स्टूडेंट्स, यहां हमने देखा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। स्टूडेंट्स, यहां मैंने आपको लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 लिखा है। ध्यान रखिएगा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा में यदि ये सवाल पूछा जाता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए तो आपको यह फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है। लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 आपको लिखना जरूरी रहेगा। यदि कोई न्यूमेरिकली क्वेश्चन आपके होता है या कहीं आप इस फॉर्मूले का उपयोग कर रहे हो तो वहां इतनी जरूरत नहीं है, आप इसको लिखें, लेकिन विशेष तौर से जब वह आपको परिभाषा लिखवा रहा है तो आपको इसको लिखना जरूरी है। ठीक है, इसकी 2 विशेषता के रूप में अपने पास है मात्रक। पहला मात्रक के रूप में अपने पास बनता है इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। नंबर 2 विशेषता के रूप में अपन कहते हैं कि यह एक सदिश राशि होती है, सदिश राशि होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ा है, जिसमें हमने कहा कि विद्युत क्षेत्र किसी स्थिर आवेश के चारों ओर काल्पनिक क्षेत्र होता है जिसमें अन्य आवेश को लाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है।
तीव्रता के रूप में हमने कहा कि जिस आवेश को आप लाते हो उस पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण के रूप में पढ़ा जाता है, जिसका मान E सदिश बराबर लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 F सदिश बटे Q0 होता है। हमने दो इसकी विशेष बातें आपको बताई, जिसमें एक है आपके पास मात्रक के रूप में न्यूटन प्रति कूलम और सदिश राशि ये होती है। स्टूडेंट्स, यदि मैं यहां पर इसकी विमा ज्ञात करना चाहता हूं तो विमा हम ज्ञात कर सकते हैं स्टूडेंट्स की, जैसे कि बल की विमा हम जानते हैं m1 L1 और T-2 होती है। आवेश, चूंकि आवेश की विमा को हम लिख सकते हैं A1 और T1 के रूप में, तो टोटल विमा आपके पास इसकी बनेगी स्टूडेंट्स m1 L1 T-3 और A-1। ये आपकी पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा है। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको कोई बिंदु आवेश है, उस बिंदु आवेश के लिए आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैसे ज्ञात करेंगे इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। मेरा टॉपिक है आपके पास बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मैं लिख देता हूं यहां पे बोर्ड पे आपको, बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए, मैंने आपको कहा कि एक मूल बिंदु O है जहां मैंने प्लस Q आवेश को रखा, जिससे R दूरी पर एक अभिष्ट बिंदु P दिया गया है जहां मैंने परीक्षण आवेश Q0 को रखा है। क्या कहा स्टूडेंट्स, मैंने एक मेरे पास मूल बिंदु O पर जो स्थिर आवेश है वह प्लस Q है, जिससे R दूरी पर एक परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु P पर रखा गया है। मैं ज्ञात करना चाहता हूं कि इस प्लस Q आवेश के कारण R दूरी पर अर्थात यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो इसके लिए स्टूडेंट्स मैंने सबसे पहले कूलॉम बल का उपयोग किया। तो कूलॉम बल से मैंने कहा आवेश प्लस Q व Q0 के मध्य बल अर्थात वैद्युत बल स्टूडेंट्स F बराबर बनेगा K Q0 बटे R²। यदि आप सदिश रूप लेते हो तो यहां पर आपके पास आ जाएगा R के, मैंने इसको लिया समीकरण नंबर 1। स्टूडेंट्स, चूंकि हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो हमने कहा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर आपके पास होती है F सदिश बटे Q0। नंबर 2, हमने समीकरण 1 और 2 को शामिल किया 1 व 2 से, आपको मिलेगा E सदिश बराबर होगा, F का मान आपने रखा K Q0 बटे R² R केप और बटे Q0 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बनेगा E सदिश बराबर K Q अपॉन R² इंटू R केप। स्टूडेंट्स, ये आपके पास प्राप्त होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप यहां ध्यान देते हैं तो आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि E जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वह दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात E मैं यहां लिख रहा हूं स्टूडेंट्स E प्रोपोर्शनल 1/R²। यदि स्टूडेंट्स मैं यहां E और R में ग्राफ खींचता हूं तो यह ग्राफ मेरे को अति परवलयकार रूप में प्राप्त होगा इस तरह से। यह R अक्ष यह E अक्ष के रूप में है और ग्राफ आपके पास बनेगा यह अति परवलयकार E प्रोपोर्शनल टू 1/R²। यह ग्राफ आपको अति परवलयकार प्राप्त होता है, दर्शाता है कि यदि आपके द्वारा दूरी परिवर्तित की जाती है तो तीव्रता भी परिवर्तित होगी। कैसे? यदि दूरी बढ़ती है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती है और दूरी कम होगी तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बढ़ेगा। स्टूडेंट्स, मैं यहां एक विशेष बात आपको बताना चाहता हूं नोट के रूप में। यदि आपके पास जो बिंदु आवेश प्लस आपने लिया है, यदि ये ऋणात्मक होता, मैंने यहां कहा यदि प्लस Q आवेश के स्थान पर माइनस Q आवेश हो तो आपको मिलेगा E बराबर
माइनस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर के। केवल अंतर आपको यहां देखने को मिलेगा कि आपके पास जो चिन्ह है वो प्लस की जगह आपके पास बन जाता है किसका स्टूडेंट्स, माइनस का। किसका चिन्ह बन जाता है, प्लस की जगह माइनस का। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आज हमने जो हमारे टॉपिक में दो महत्वपूर्ण चीजों के बारे में ज्ञात किया, विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसमें हमने एक बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन किया, जिसके आधार पर हमने ज्ञात किया कि बिंदु आवेश से दूरी बढ़ने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान घटता है और बिंदु आवेश से दूरी यदि कम होती है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बढ़ता है। इसके अतिरिक्त हमने कुछ और बातें आपको बताई। हमने ये कहा कि यदि धनात्मक आवेश के स्थान पर ऋणात्मक आवेश आपके पास होता तो आपके पास यहाँ E बराबर होता माइनस के KQ अपॉन आर स्क्वायर। यदि स्टूडेंट्स प्लस क्यू आवेश होता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बल की दिशा के अनुदिश होती है, और यदि माइनस क्यू आवेश होता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बल की दिशा के विपरीत दिशा में होती है। स्टूडेंट्स इस तरह से आज हमने हमारी वीडियो में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में आपको पढ़ाया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में अध्ययन कराया। आप इन नोट्स को अपनी फेयर कॉपी में लिखिए और अपने टॉपिक्स को कंप्लीट करिए। इस कंटिन्यू स्टडी को आप अपनी बनाए रखिए। थैंक यू।